नमस्ते। मैं आज ये कई दिन से समाचार में न्यूज़पेपर पे आ रहा है कि एलन मस्क का जो स्टार बेस है, जहाँ से वो टेक्सास स्टेट में यूएसए में टेक्सास स्टेट में उनका एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ रॉकेट से स्टेट लाइट के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, असेंबली होती है और लॉन्च भी किया जाता है। वो सी शोर पे है, तो वो तो हमेशा सी शोर पे होते हैं, जिससे कि वो एक्सीडेंट हो जाए, वो रॉकेट अपनी फुल हाइट नहीं गए उससे पहले फॉल हो जाए, फेल हो जाए टेस्ट में, तो समुद्र में जाके गिरे, आबादी वाले इलाके में ना जाके गिरे। तो वहाँ की जो लोकल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उसके अप्रूवल दे दिया, तो एक नया इंडस्ट्रियल सिटी बनेगा। उसमें जो उसके एम्प्लॉई होते हैं इंडस्ट्री के, वही लोग वहाँ रहते हैं, रहाइश भी करते हैं उसके आसपास, जो आने जाने में, ऑफिस में, फैक्ट्री में। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तकरीबन ये 1.45 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल के ये इलाके में ये सिटी बनेगा। फैक्ट्री तो बनी भी है, अर्बन होगा, 40-45 हज़ार की आबादी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैंने एक किताब लिखी थी, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। ये जब कोरोना चालू हुआ था तब मैंने ये किताब लिखी थी है, और इसमें लिखा था कि कोरोना क्यों हुआ, दिस इज मैन मेड नॉट गॉड मेड, और हम कैसे सिटीज़ और विलेजेस और टाउन्स को रीडेवलप करें कि कम से कम ज़मीन को इस्तेमाल करें, हाई राइजर बनाए बिल्डिंग्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों द्वारा जंगल रीबिल्डिंग करते हैं। पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे लैंड है चाहे वाटर है, उसका मिनिमम यूज़ करें और मैक्सिमम उससे प्रोडक्टिविटी लें हम। तो इसमें मैंने इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो पुराने हैं इंडिया में, उनके रीडेवलपमेंट की बात की। सारे वो सिंगल स्टोरी वहाँ मकान है, फैक्ट्री भी सिंगल स्टोरी है। ये तो तकरीबन समझिए 160-170 साल पहले जब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ था, स्टीम इंजन के बनने से, भाप का इंजन बनने के बाद, तो इंडस्ट्रियल सिटीज़ बने, सारे वो सिंगल स्टोरी होते थे। बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, और यूरोप में, इंग्लैंड में, लंदन में, ये सब इंडस्ट्रियल सिटी थे किसी ज़माने में। ऐसी अब ये टेक्सास का जो स्टार बेस है, स्टार बेस के नाम से, नाम कुछ भी दे दें, उनका मर्जी है। एलन मस्क आपके दुनिया के सबसे बड़े रईस आदमी हैं, तो ये एक और इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा है। ये इंडस्ट्री तो लगी भी है, वहाँ आसपास रहते भी आदमी। अब उसको म्यूनसिपल, एक म्यूनसिपल बॉडी है, उसको म्यूनसिपल टाउन कह दिया जाए। 30-35-40 हज़ार की आबादी का। मगर आज टेक्नोलॉजी जो है पिछले 170-80 साल में बहुत उसका इवोल्यूशन और डेवलपमेंट हुआ है। अब क्या होता है, जैसे लेथ मशीन है ग्राइंडिंग फिनिशिंग के लिए कंपोनेंट के, चाहे कार का हो, पिस्टन हो, डीजल का हो, पेट्रोल का हो, तो उसको फ्लैटेड फैक्ट्री, मल्टी स्टोरी फैक्ट्री बनाई जा सकती है। हाँ, उनके फ्लोर्स हैं, वो मजबूत करने पड़ेंगे, तो कम स्पीड में सारी मशीन लगा दो, सेक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। आज सारा कंप्यूटराइजेशन है, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, सबका एप्लीकेशन होगा। तो ये ज़्यादा फैक्ट्री के लिए तो ज़्यादा जगह, मैंने जैसे यहाँ वैल्यूशन किया था 8 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, तो वो तो थोड़ी सी ज़मीन में होता था मैन्युफैक्चरिंग का। ज़्यादा जो थी, जो उसमें अप्लाई होते थे फैक्ट्री में, उनके रेंजर्स के थे, वो सब सिंगल स्टोरी थे। अब ये मल्टी स्टोरी स्काई के क्रैपर बना दीजिए,
एक एक स्काई रैपर में तो 2-2 हज़ार एम्प्लॉय की फैमिली रह सकती हैं। स्कूल तो होते ही हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं उसमें। एक मिनी छोटी सी कॉलोनी, छोटी सी टाउनशिप बन जाती है अराउंड दी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। पहले क्या होता था, टाटा नगर बना, जमशेदपुर बना, मोदी नगर बना, मोदीपुरम बना, ऐसे पता नहीं कितने सिटीज बने हैं इंडस्ट्रियल सिटी। तो क्या होता, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट होता था, फैक्ट्री, उसकी बाउंड्री वाल जो होती थी, उसके बाउंड्री वाल की तो एक साइड को दीवार हो ही गई और 2 दीवार और बना के और उस पर एस्बेस्टस की शीट वगैरह 3 शीट डाल के और जो मजदूरों के अप्लाई के लिए छोटे छोटे रेजिडेंशियल बना दिए जाते थे। गाँव के आदमी आते थे। टेक्सटाइल मिलों के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑफिसर्स के लिए अलग कॉलोनी बना दी, इंजीनियर्स के लिए वो उससे अलग। तो एक तो जो ज़्यादा बाउंड्री वाल के साथ साथ जो फैक्ट्री के अप्लाई मजदूर हैं, उनके लिए तो एक एक कमरे के थोड़ा बरामदा वो कोठियार दे दिया, तो उससे सिक्योरिटी बढ़ गई बाउंड्री वाल की। तो पहले आदमी को जंप करके जाना तो चला जाएगा वहाँ पे, वहाँ पर जो मकान बन गया आदमी रहता है, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी हो गई, फैमिली रहती है वहाँ। तो ये सिस्टम चालू हुआ। मैंने कई इंडस्ट्रियल सिटीज़ देखे, उनका मैंने अपने डिफेंस के भी जो थे, ये जो डिफेंस के इंडस्ट्रियल टाउन जो फैक्ट्रीज है, टाउन है, उनका रीडेवलपमेंट वर्टिकल करो, वो बैरक टाइप नहीं, सिंगल स्टोर। तो ये मैंने इसमें डिस्कस किए बहुत सी चीज़ें हैं। बिलाल अहमद साहब का बहुत पैसा है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे रिच आदमी है, बहुत बड़े इनोवेटर हैं, इवोल्यूशन है, इनोवेशन, इन्वेंशन उनके बहुत हैं। तो वो मैं समझता हूँ आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सीवर लाइन डालेंगे, उसकी फंक्शन जो है सेंसर लगा के कंप्यूटराइज करेंगे, पानी की सप्लाई भी, वो सभी चीज़, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्ट्रीट लाइट, डोमेस्टिक लाइट्स, फैक्ट्री के अलावा। तो फैक्ट्री तो जितनी ज़मीन में लगती है उससे ज़्यादा ज़मीन में ये रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनानी पड़ती है, और हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, प्ले ग्राउंड है, क्लब हाउस है, वो ज़्यादा ज़मीन में बनते हैं। तो जो ये तकरीबन 1.5 स्क्वायर माइल का जो एरिया है, ये फैक्ट्री के लिए काफ़ी है, उसके इंडस्ट्रियल सिटी के लिए। तो आज तो वर्टिकल, आसमान तो मुफ्त में है, ज़मीन महंगी है, आसमान मुफ्त है। तो सब ये वर्टिकल होगा, और ये 5-6 मंजिल के फ्लोर्स हैं, ये मशीनिंग के लिए, रॉकेट्स के कंपोनेंट्स के लिए, और ये रेयर अर्थ का भी प्लांट लगाना पड़ेगा। जो फ्यूल है रॉकेट्स का, रॉकेटरी के लिए, वो भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, वो खबर आजकल जैसे और तो डिफरेंट वहाँ से मंगा लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, तो वो भी सब हुआ। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि ये ऐलान मत साहब कर रहे हैं, तो 170-180 साल से होता आया है। हाँ, ये कि वक्त बदला, टाइम बदला, ज़माना बदला, आज जो है वर्टिकल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, जिससे कम से कम ज़मीन में और नेचुरल रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करें। ज़मीन तो नेचुरल रिसोर्सेज है ना। तो और उसके ज़्यादा ग्रीनिंग करते हैं, पेट्रोल में रिफाइनरी आजकल उसको बहुत ग्रीन कर देते हैं, जंगल बट्स आ जाते हैं, अदरवाइज तो बड़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग में, जो ये पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या ये तो उनका तो रॉकेट वगैरह, रॉकेटरी का बिजनेस है, उसमें बाई प्रोडक्ट का तो कोई मामला बनता ही नहीं है। तो अच्छी बात है, एक और नया इंडस्ट्रियल सिटी बच रहा है। सिटी बनते हैं जैसे पोर्टलैंड था इंग्लैंड में, जब पोर्टलैंड सीमेंट इन्वेंशन हुआ, वो बड़े रेजिडेंशियल बने, आज से अबंडन है। बहुत से मैंने देखा इंडस्ट्रियल सिटी अबंडन हो गए, बेकार हो गए, पूरा आदमी माइग्रेट कर गए। और डेट्रॉइट था अमेरिका में कार बनाने की,
सारा टाउन ही कार की मैन्युफैक्चर में था। अब जापान की, साउथ कोरिया की इनकी सस्ती कारें आ रही हैं, चाइना की उससे भी सस्ती आ रही है, तो वहाँ की फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई। वहाँ की म्यूनसिपल जो बॉडी है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उसका पैसा नहीं है, तो आदमी चलेगा वो टैक्स पेयर नहीं है। आबादी चली गई, माइग्रेट कर गई, तो फिर टैक्स कौन दे? जो थोड़े बहुत आदमी है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉस्टली है भैया। यूएस की गवर्नमेंट जो पैसा नहीं देती, क्या करे? तो इंडस्ट्री टाउन बनते हैं, डिके होती है, abandon हो आते हैं, नई टेक्नोलॉजी, ये हमेशा नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसकी वजह से होता है। तो जो नासा यूएस का था, उसके जो रिटायर्ड एम्प्लॉय होते थे उनको एलास नंबर साहब ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया अपने यहाँ। एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, तो रिटायरमेंट को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, सस्ते में काम हो गया। वर्टिकल जाएंगे, आसमान मुफ्त है, 30 मंजिल की फ्लोर की बिल्डिंग बनाइए, 60 फ्लोर की बिल्डिंग बनाइए, आएगा 50-60 फ्लोर की बिल्डिंग मामूली है रेजिडेंशियल। तो मगर ये नई टेक्नोलॉजी होगी, ये कई नई सिटी बन रहे हैं। एक सऊदी अरब में बन रहा है नियोन सिटी, देखो चाइना में भी कई सिटी बने हैं जो उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गए थे। साउथ कोरिया में बने हैं, मार्शल लैंड थी, वो जो सीवेज की जो फिर उसको कैनाल बना दिया, इतना प्योरिफिकेशन किया है। मैं एक दफ़े यहाँ एक जिम्बाब्वे के मिनिस्टर साहब आए थे, इरिगेशन मिनिस्टर, मेरी ड्यूटी लगी थी उनको एस्कॉर्ट करने की, उनको दिखाने की। तो मैं आली लेके गया, हमारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था, बिजली नहीं थी तो कैसे चले, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया। मैं देखा आप सीवर जो है उसको इतना प्योरीफाई करते हैं, तो लेबोरेटरी में उनको दिखाना था। तो मैं साइंटिस्ट के पास गया, पहले मैं कहा पहले तो मैं तो देख लूँ। उन्होंने कहा जो ये प्राइमरी सेकेंडरी के बाद देखिए क्रिस्टल क्लियर है पानी, जार में सब ये दिखाया। मैं वो मिस्टर साहब को दिखाया जिस एक्सटेंट हम सीवर को ट्रीट करके प्योर डिस्टल वाटर जैसा क्रिस्टल क्लियर बना दें। तो है पुरानी बात हो गई, तो ये बना रहे कोई नई अजूबा गिरी बात नहीं है। एक और हाँ ये बात की आज के जमाने के मुताबिक बनेगा, ये मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न शायद सिटी होगी, इसके बाद भी बनेगी और भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, एवोल्यूशन होगा। तो ये तो अच्छी बात है, इसको हम वेलकम करना चाहिए। तो फिर वेलकम करें तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।